पेटीएम एप्लीकेशन के बारे में आप लोग काफी अच्छे से जानते होंगे, इवन यहाँ तक काफी लोग काफी समय से यूज भी कर रहे होंगे। लेकिन उसी पेटीएम एप्लीकेशन का यूज करते करते अगर आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप वहां से लोन को भी ले पाएंगे। सबसे मजे वाली बात यह है कि लोन का अमाउंट इस समय आपको पूरे पूरे 15 लाख रुपए तक का मिल जाता है। दूसरी जरूरी बात यह है कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे लोन दे दिया जाता है। अब लोन कैसे अप्लाई करना है ये भी जानना जरूरी है, लोन के लिए ऑप्शन कहाँ मिलेगा ये भी जानना जरूरी है। और हो सकता है कुछ लोग लोन के लिए एलिजिबल ना हो पाए अप्लाई करने के लिए, तो एलिजिबल कैसे हो पाएंगे ये भी जानकारी आपको इसी वीडियो में शेयर करूंगा। देखिए, लोन को अप्लाई करने के लिए सिंपल से आपको पेटीएम एप्लीकेशन में आ जाना है और कोशिश करिएगा पेटीएम एप्लीकेशन को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपके सामने सेम टू सेम ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। हल्का सा आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, गेट लोन और इन्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी में जो सबसे पहला ऑप्शन है गेट लोन का, इस पे आपको कर देना है क्लिक। गेट मनी पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन और ही बता देता हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को शायद ऐसा इंटरफेस ना देखने को मिले, क्योंकि जब भी अपडेट आता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो ही जाता है। ऊपर की तरफ देखेंगे आपको सर्च करने के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा पर्सनल लोन। आप वहां पे जैसे टाइप करेंगे पर्सनल लोन आपके सामने आ जाएगा। इस पे क्लिक करके हमें लोन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन काफी लोग, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो काफी लोग ये भी कह देते हैं भाई जो नीचे बजाज फिनसर्व लिखा हुआ आ रहा है, IDFC बैंक, HDFC बैंक लिखा हुआ आ रहा है, इनके सामने पे क्लिक आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। जबकि यहाँ पर यह कहा जाता है अगर आपने इनमें से किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है उसकी EMI पे करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो आपको क्या करना है, इनमें किसी भी क्लिक नहीं करना है। जो ऊपर पर्सनल लोन वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको सिंपल से इस पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे जो भी आपका नाम रहेगा आपका नाम भी दिखा दिया जाएगा। आप लोन मैक्सिमम जो ले सकते हो 15 लाख का ले सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगा भाई 15 लाख मिल ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10, 20, 40, 50 हजार रुपए से लेकर लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाता है। कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि आपको कोई भी चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। 100% पेपरलेस प्रोसेस होता है। कोलेटरल फ्री होता है, यानी कि आपको कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। और काफी लंबे समय तक के लिए भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोन लेना है तो सिंपल से नीचे आएंगे, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, गोट इट नाउ पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे ऊपर तरफ कहा जाता है भैया टोटल 3 स्टेप कंप्लीट करके आप लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें बेसिक डिटेल हो गया, फिर ऑक्यूपेशन डिटेल हो गया, फिर लोन का ऑफर, इसके बाद आपके अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। लेकिन ये तीनों स्टेप में अगर आपने कोई भी गलती करी तो लोन कहीं ना कहीं आपका रिजेक्ट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी बनना चाहिए, हो सकता है भाई आप पेटीएम एप्लीकेशन पहले से भी यूज कर रहे हो, लेकिन आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन अभी भी ना मिल रहा हो, या कहीं ऑप्शन ना दिखाया जा रहा हो, या फिर आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो। तो एलिजिबल कैसे हो पाओगे वो भी जानकारी आगे चल के शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं हमें कहां पर क्या चीजें फिलअप करने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला काम आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी को एंटर कर देंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि आप एक सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर कहीं जॉब कर रहे हो सैलरी सेलेक्ट कर लो, कोई बिजनेस है, कोई शॉप वगैरह है तो अपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसके अकॉर्डिंग अपने कंपनी का नाम एंटर कर देंगे। एनुअल इनकम एंटर करना। एनुअल इनकम मतलब ये होता है, मतलब अर्ली इनकम मतलब ये हो गया कि पूरे साल में आप कितना पैसा कमाते हो, पूरा पूरा आप महीने के हिसाब से पूरे साल भर का जोड़िएगा। जोड़ने के बाद यहाँ पे एंटर करिएगा। अभी मैंने देखा है कई लोग बोलते हैं हमारा लोन रिजेक्ट हो गया, हमारा लोन अमाउंट बहुत कम अप्रूव हुआ, तो कई बार गलती से यहाँ पे लोग महीने की इनकम डाल देते हैं। महीने की इनकम के हिसाब से क्या तो लोन का अमाउंट बहुत कम मिलेगा या फिर रिजेक्ट ही हो जाता है। तो पूरे साल की इनकम यहाँ पे डाल देना है। नीचे आएंगे जहां पर करंट टाइम में आप रह रहे हो उस एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। लोन आप किस पर्पज से ले रहे हैं आपको कई सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसमें से आपको जो बेस्ट लगे उसको सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको यहाँ पे लोन की लिमिट दिखा दी जाएगी। अभी यहाँ पर देखेंगे हमारे प्रोफाइल के बेसिस हमें 40,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है, और आपके प्रोफाइल के बेसिस पे ये लोन की लिमिट कम भी हो सकती है, इवन यहाँ तक कि ज्यादा भी हो सकती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको लाख 2 लाख रुपए तक का भी लोन यहाँ पे बहुत ही आराम से मिल जाता है। फिलहाल लोन का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देंगे। अब जैसा कि मान लीजिए मुझे जो भी 40,000 रुपए की लिमिट दी गई तो मुझे कम से कम 10,000 रुपए का लोन लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट हमें दी जाएगी उस लिमिट का हम लोन यहाँ पे ले सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं 40,000 रुपए का भी लोन लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर 6 महीने और 12 महीने तक का टाइम दिया जाता है पैसे को वापस करने के लिए। अगर 6 महीने के लिए लेता हूँ तो 7,384 रुपए हर महीने की EMI आएगी। अगर 12 महीने के लिए लेता हूँ तो 4,018 रुपए हर महीने की EMI आएगी। और अगर मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ तो अगर मान लीजिए मैंने 40,000 रुपए का लोन लिया तो करीब करीब 36-37,000 रुपए के आसपास मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। 2,360 रुपए यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे काट लिया जाएगा। 200 रुपए स्टैम्प ड्यूटी लगा दी जाएगी। इसके अलावा ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा, यानी कि मान लीजिए कि मैं इस महीने में अगर लोन को अप्लाई करता हूँ, इस महीने में 15 दिन रह गए, जो 15 दिन का इंटरेस्ट बनेगा वो भी मुझे यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल बनेगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना लगाया गया। अब नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे तरफ बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया भाई 36% का रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया गया है, जो कि बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा यार महंगा तो लोन पड़ता ही है, चाहे कहीं से भी अप्लाई कर लीजिए। अगर बैंक से अप्लाई करते हो, अगर बैंक से लोन मिल जाएगा तब तो आपको सस्ता मिल सकता है। अगर आपको यहाँ से लोन मिल जाता है तो सबसे प्लस पॉइंट ये है कि बहुत ही कम डॉक्यूमेंट या फिर कम से कम वेरिफिकेशन, कम से कम एलिजिबिलिटी के साथ आराम से लोन मिल जाता है। फिलहाल लोन को लेने
करने के लिए सिंपल से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करना है, जिसमें कि आपको अपनी एक सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेते समय चश्मा, मास्क या फिर जैसे आप अपनी सेल्फी यहाँ पर ले लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको अपने बैंक की डिटेल डालनी है, जिस बैंक में आप इस पैसे को रिसीव करने वाले हो। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, एफएससी कोड डालेंगे, सिंपल सा प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। आपके बैंक अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट किया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद ही तुरंत आपके अकाउंट में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे 40,000 रुपए का लोन अप्लाई किया था, जिसमें से देखें 36,920 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल बनना चाहिए, यहाँ पर हमने किसी भी तरीके का कोई केवाईसी वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमने केवाईसी किया। एक्चुअली जब आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, पहली बार इसका यूज करने जाओगे, प्रोफाइल बनाओगे, आपको अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, ये सारा कुछ पहले देकर अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के बाद ही आप इस एप्लीकेशन का यूज कर पाते हो। तो उस कंडीशन में आपकी जब केवाईसी पहले से हुई रहेगी तो आपको दोबारा केवाईसी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब सवाल बनता है कि भाई यहाँ पे लोन हमें बिना इनकम प्रूफ का, या फिर हम लोन के लिए एलिजिबल कैसे हो पाएंगे ताकि हमें यहाँ पे बिना डॉक्यूमेंट के लोन मिल जाए। सो यहाँ पर एक बात बड़ा क्लियर कर देना चाहूंगा, जो आपको लोन अमाउंट दिया जाता है ये आपके सिविल के बेसिस पे दिया जाता है, यानी आपका सिविल स्कोर जितना रहता है, जैसा रहता है, उसके बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर दिया जाता है। अगर आपको लोन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है तो आप जाकर लोन के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा तो ऑप्शन कैसे मिलेगा वो जान लेते हैं एक बार। इसके लिए आपको करना क्या, आप पेटीएम एप्लीकेशन के होम पेज पे आ जाएंगे, ऊपर तरफ जाएंगे, सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है क्रेडिट स्कोर। इसके बाद यहाँ पे अपने पैन कार्ड, अपने नाम की डिटेल डालेंगे और अपना क्रेडिट स्कोर एक बार यहाँ पे आप चेक कर लेंगे। जैसे अपना क्रेडिट स्कोर आप यहाँ पे चेक कर लेंगे, पेटीएम के पास आपका क्रेडिट स्कोर चला जाएगा। तो आपके क्रेडिट स्कोर आपके सिविल स्कोर के बिहाफ पे आपको लोन का ऑफर 2-4 दिन के अंदर अपने आप ही दे देते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे लोन मिलता है। ओवरऑल देखा जाए तो सिविल स्कोर के बिहाफ पे आपको लोन दिया जाता है, इसलिए आपको कम एलिजिबिलिटी के साथ लोन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके एलिजिबल भी हो पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट कर जरूर आइए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।